अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, यकीनन अपनी लाइफ में बिजी होंगे। मुझे कहते हैं महानूर, और महानूर की दुनिया में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। जियान ऊपर खैर अगले संग खैर है, और वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर देख रहे होंगे मैं क्या क्या रही हूँ, खेल रही हूँ क्या चावलों के साथ और चीज़ों के साथ। तो मैं तो वाकई में खेल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर खेलने की मौका नहीं था, खेलने की मुनासिबत नहीं थी। यहाँ पर जो है देगे पकने का सारा इंतज़ाम हुआ पड़ा था। ये सारा सामान जो कटा पड़ा था, ये नमकीन चावलों की देग तैयार होनी थी, और साथ में ज़र्दा था, ज़र्दा नहीं था, ज़र्दा जो होता है वो प्योर पीले वाले चावल होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। लेकिन हमारा इरादा था कि हम ज़र्दा नहीं मतंजन बनाएंगे, यानी कि कलरफुल चावल बनाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं गई इस गर्मी में, इस धूप में, जहाँ पर वाकई में ये खाना तैयार होता है, लंगर तैयार होता है। क्योंकि कभी भी नहीं गई। हमेशा हम लोग वो कहते हैं ना, पकवान बनाने वालों को नहीं बुलवाते। हमारे अपने महल्ले के रिश्तेदार आंटियाँ जो बुज़ुर्ग होती हैं या जो बड़ी आंटियाँ होती हैं, वो लोग मतलब खुद ही सारे मिल बांट के देगें तैयार करते हैं। तो जो कि मेरी नानों के घर ख़त्म शरीफ था, कुरान खानी थी, और इसीलिए यहाँ पर महल्ले की बड़ी बड़ी आंटियाँ जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, महारत रखती हैं देगे बनाने में, वो आई नहीं थी, बना रही थी। चूल्हे वगैरह तैयार कर कर इसमें खुद लकड़ियाँ जलाकर आग लगाई जाती है और फिर देगे तैयार की जाती है। खैर, गांव में रहने का यही तो एक मज़ा है, यही तो एक स्वाद है, यही तो कहते हैं ना ज़िंदगी जीने का एक तौर तरीका है कि यहाँ पर हम लोग मिल बांट कर रहते हैं, मिल बांट कर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। खुशी है, गम है, तमाम ख़ानदान इकट्ठा होता है, मोहल्ला इकट्ठा होता है। किसी भी मसले में, परेशानी में, किसी के गम में, किसी की खुशी में, शादी ब्याह में, सब इकट्ठे होते हैं। और एक मरतबा फिर से सबको मिल बैठ के इस मौके की मुनासबत से जो है मिल बैठने का मौका मिलता है। वरना आजकल की जितनी बिजी लाइफ चल रही है, कौन कहाँ किसको मिलता है। खैर, मैं तो बोलूँगी हमारी ख़वातीन की हिम्मत है जो इतनी मेहनत करती हैं, इतनी गर्मी में इस आग और चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाना, लंगर बनाना और फिर उसकी तकसीम करना, ये बहुत बड़ा मसला है। मसला भी है और हल तलब भी होता है। जैसे हमारे महल्ले की ख़वातीन, हमारी नानी, दादी, अम्मा, मासी जो हैं, बहुत प्यार से और बहुत खुशी से सर अंजाम देती हैं। मैं 5 मिनट यहाँ खड़ी हुई और मेरा मुर्शिद ना पूछो हाल इतना बुरा हुआ, इतना बुरा कि सोच है। डायरेक्ट वो आग का सेक वगैरह पड़ता और इंतहाई बुरी हालत हो जाती है, आंखें फुल रेड, पानी पानी। और ये तो फिर इन ख़वातीन की हिम्मत है। सलाम है अपनी माँ बहनों को, सबको जो इस मेहनत, इतनी मेहनत से हमारे इवेंट्स को मुकम्मल करती हैं। खैर, अब बारी आती है मेन थोड़ी सी रेसिपी की। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ आपको मेंशन करती जाऊंगी। और सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने चावल को नापा, क्योंकि चावल को नापना ज़रूरी, नापना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें इसी के इक्वल, इसी के डबल जो है ना देग में पानी डालना होता है। उस हिसाब से चावल जो है वो बॉयल से ही हो जाते हैं, उनमें वो कसर नहीं रहती। और यहाँ पर चावल वगैरह बॉयल हो रहे थे। अब यहाँ पर जो चावल बॉयल हो रहे थे ये मीठे चावलों के लिए थे, मतंजन के लिए थे। साथ दूसरी तरफ ऑयल में हम लोगों ने प्याज वगैरह डाल दिए थे और चावलों को भिगो के रखा ताकि वो अब जो है अपनी जगह, वो कहते हैं ना, स्टेबल हो जाए उनकी जगह। तब तक इधर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और ऑलमोस्ट ये 10 किलो की देग थी और इसी तरह तमाम देगी तैयार हो रही थी स्टेप बाय स्टेप। 2 चूल्हे रखे हुए थे हमने, और मतलब बनाए ही 2 चूल्हे थे। एक तो जगह की थोड़ी सी कमी थी और हमारे पास 2 से 3 ही आंटियाँ थी जो अवेलेबल थी आज के दिन, तो इसीलिए फिर एक देग उतार के दूसरी तैयार करनी थी। जब मसाला जात बाकी वाले जो इस देग में डल रहे थे, उस टाइम पे मेरे घर में हाल बुरा हो चुका था और मेरी बस हो चुकी थी। मैं इसलिए अंदर चली गई हवा शवा लगवाने पंखे की। अभी सही, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ डाल चुके थे ये लोग। फिर उन्होंने पानी वगैरह डाला, इसमें टमाटर डाले, खुश्क मसाला जार डाले। उसके बाद चावल जो थे चने, वो बॉयल हुए हुए थे ऑलरेडी। यहाँ पर फिर उसे डालकर इन्होंने थोड़ी सी उसकी भुनाई करने के बाद उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद पानी को बॉयल आया, साथ चावल डाल दिया। और चावल जब इस स्टेज पर पहुँच चुके कि इनमें से पानी खुश्क होना शुरू हो गया, तो उन्होंने ऑलमोस्ट जब पानी खुश्क होने के करीब था तो इन्होंने आग को थोड़ा कम किया, फ्लेम लो की। फ्लेम लो तो हो ही नहीं सकती हमारे, वो कहते हैं ना मम्मी डैडी वाला हिसाब नहीं था। यहाँ पर लकड़ियों से आग जल रही थी, तो उस वजह से इन्होंने 2-3 लकड़ियाँ निकाली ताकि जो है वो कम हो जाए। यहाँ पर दूसरी देग तैयार हो रही थी चावलों की, उसमें चावल कहते हैं प्याज वगैरह डल चुके थे और साथ इसके मसाला भी अब तैयार होना था, क्योंकि एक देग तैयार हो चुकी थी। यहाँ से इसे दम पे लगाएंगे, हटाएंगे और साथ मतंजन तैयार करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल पानी
पानी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसे दम लगाएंगे। और यार बगैर अभी दम लगाए इसकी चावलों की इतनी खुशबू थी यहाँ पर। मैंने कहा कि मुझे थोड़े से निकाल दे, बट आंटिया ने कहा नहीं, जब तक दवा वगैरह नहीं हो जाती तब तक इसमें से नहीं निकालने। इसके बाद शुरू होगा मीठे चावलों का प्रोसेस। यहाँ पर चावलों को पहले वो इसका शीरा बनाया गया जिसमें चीनी और इलायची और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे पकाया गया। इसकी सही तरह इसकी भुनाई पकाई की गई। फिर इसमें चावल डाले गए और जब चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट बॉयल आ चुका है, इसमें पानी खुश्क हो गया, फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात वगैरह इसमें ऐड किए गए। और फिर जब इसका सही तरीके से पक गया तो इसमें अब डिफरेंट कलर्स ऐड किए गए, जिसमें ग्रीन कलर था, पिंक कलर था, येलो कलर था, ऑरेंज कलर था और पर्पल सा शेड था। क्योंकि हमने जैसे पहले ही देखा कि हमारा प्लान नहीं था कि हम जर्दा बनाएंगे, हम मतंजन बनाने का सोच रहे थे। तो हमने इसे अच्छी खासी देखो कलरफुल बनाना था। तो जब इसमें सारे हम लोगों ने कलर्स ऐड कर दिया, कलर ऐड करने के बाद इसे दम लगाना था, सिर्फ कोयलों पे दम लगाना था। इसे आग से हटाया गया, कोयले नीचे लगा रख कर इस पर देग रखी गई। और ये कपड़े वगैरह से अब इतने बड़े कपड़े थे, नहीं कहते ना मुर्शिद पंजाबी से कहते थे मंजीदियाँ चादरा, तो ये उससे हमने इसे दम लगाया। इस पर ये टाइल्स वगैरह रखी ताकि बाहर वगैरह ना निकले इसकी, वो कहते हैं धुआं वगैरह, ताकि अच्छे से ये जो है ना बन जाए। फिर जब हमने इसका दम खोला तो इसे अब चावल ऑलमोस्ट डन थे, इन्हें अब कलर जो है उसे मिक्स करना था, क्योंकि हमने सिर्फ कलर डाला था, उसे मिक्स नहीं किया था। वो छोड़ने के बाद जब उसने कलर ने अपना पूरा सही रंग वगैरह छोड़ दिया तो अब इसे मिक्स किया। और जब हमने मिक्स किया तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा कि आपकी सोच है, लाइक सही खिले खिले हुए कलरफुल सी हमारी देख तैयार हो गई। और एज़ यूजुअल मेरी मामी मासियों ने मुझे इसमें से बिल्कुल नहीं छकने दिए कि जब तक दुआ वगैरह नहीं हो जाती तब तक खाने नहीं है। बीच में वो कहते हैं ना हाथ वगैरह नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है भाई, अब दुआ का इंतज़ार था, दुआ वगैरह हुई, उसके बाद चावलों की तकसीम होनी थी और फिर जाकर हम गरीबों की बारी आनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया का काम भी अब नहीं संभालना था। क्योंकि जब चावल बनाने का काम हमारी आंटियों का होता है और वो उन्हें जो है तकसीम करने का काम, पंजाबी में उन्हें वर्ताने का काम जो है वो यंग पार्टी का होता है। और यंग वो तो मैं हूँ ही सही। खैर यहाँ पर चावल अच्छे से मिक्स हो गए। उसके बाद अब बारी आई देगों को खोलने की। दुआ के बाद के बच्चों को नेक बना। या अल्लाह यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं अपनी औलादों के लिए, जितनी भी दिलों में नेक जायज दुआएं लेके बैठी हैं, या अल्लाह सब की अपने महबूब के सदके से पूरी फरमा दो। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है सबको मुश्किलों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हम अपने दिलों में जितनी दुआएं लेके बैठे हैं, मेरे अल्लाह तू शहरग से भी करीब है, तू सब के दिलों के भेद जानता है। ऐ मेरे मालिक जो दुआएं हमारे हक में बेहतर है वो अता फरमा देना। या मेरे मौला जो दुआएं हमारे हक में बेहतर नहीं है, ऐ मेरे मौला हमें उन पे सब्र और शुक्र करने वाला बना देना और हमें फरमा दे। या मेरे पाक परवरदिगार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जितनी खैर की दुआएं मांगी, या अल्लाह उनमें से हमें हिस्सा अता फरमा। ओके सो दुआ के बाद अब लंगर की तकसीम की बारी आई। जब हाँ जिन्होंने बनाने वाले अलग थे, बांटने वाले अलग थे और आगे से लोगों में तकसीम करने वाले हम लोग अलग थे। तो यहाँ पर प्लेटें वगैरह तैयार हो रही थी। उसके बाद सारे बच्चों में बांटे गए। पहले बच्चों में बांटे गए, उसके बाद बड़ों की बारी आई, बड़ों में बांटे गए। चावल वगैरह तकसीम हुए, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए। और सबसे मज़े की बात ये कि इतनी बड़ी कुरान खानी में इज्तिमाई दुआ हुई, जिसमें तमाम आलम के लिए दुआ खैर, दुआ मग़फ़िरत की गई। और चावलों की तकसीम वगैरह के बाद दिन बखैरियत आफ़ियत गुजरा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरी अपनी ही खाला के घर है। उधर भी कुरान खानी है तो आपको वहाँ का भी विज़िट करवाएंगे। और अब अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।